हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज का मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और राज्य की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबर सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मोदी सरकार 3 का हिस्सा बने पुरानी सरकार के 20 मंत्री, चारों प्रमुख मंत्रालय अपने पास रखी बीजेपी। मोदी कैबिनेट में बिहार की बल्ले बल्ले, 8 चेहरे बने कैबिनेट मंत्री। मोदी कैबिनेट में अजीत पवार गुट से एक भी मंत्री नहीं, प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे के बीच विवाद से एनसीपी की मुश्किलें बढ़ी। पाकिस्तानियों को गन्ने के जूस की तरह निचोड़ कर टैक्स वसूलेंगे शहबाज, 4.67 लाख की आमदनी पर लगेगा 45% टैक्स। अजीत पवार की नाराजगी के बीच देवेंद्र फडणवीस बोले, एनसीपी को राज्य मंत्री पद ऑफर किया गया था लेकिन नहीं हुए तैयार। पंजाब सरकार बाढ़ पीड़ितों के लिए लगाएगी शिविर, मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दी जानकारी। राजस्थान में राज्यसभा की सीट केसी वेणुगोपाल के लोकसभा में सांसद चुने जाने के बाद अब खाली, एक बार फिर उपचुनाव में भाजपा कांग्रेस होगा आमने सामने। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी शुभकामनाएं, कहा हमें सत्ता और पार्टी के लिए नहीं देश के लिए सोचना चाहिए। दिल्ली में अगले 1-2 दिन में होगा बड़ा जल संकट, हरियाणा के पानी ना देने पर आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी का दावा। नरेंद्र मोदी ने शपथ से पहले ही लाखों परिवारों को तोड़ दिया, नीट परीक्षा पर राहुल गांधी ने उठाए सवाल। अंग्रेजों के देश से 100 टन सोना वापस आने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो चुकी है, खुद आरबीआई गवर्नर ने किया खुलासा। राजस्थान एसआई भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी का ताबड़तोड़ एक्शन, 3 महिला ट्रेनी समेत 7 गिरफ्तार। माता पिता से अलग नहीं हुआ पति तो छोड़कर चली गई पत्नी, कोर्ट ने कहा नहीं मिलेगा भरण पोषण के लिए पैसा। कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली सीआईएसएफ की कुलविंदर कौर के समर्थन में उमड़ी भीड़। एचडीएफसी खाता धारकों के लिए बैंक का अलर्ट, 16 जून को ठप रहेगी नेट बैंकिंग, यूपीआई पेमेंट समेत ऑनलाइन सर्विस। टुकड़ों में बंटने के बाद अब डिफेंस कंपनी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया डिविडेंड देने का ऐलान, 6 महीने में पैसा किया डबल। केदारनाथ के ढाबे में मांस मिलने पर मचा बवाल, नेपाली व्यक्ति गिरफ्तार। सूर्य कुमार यादव को पाकिस्तानी खिलाड़ी का चैलेंज, कहा नंबर 1 है तो पाकिस्तान के खिलाफ रन बनाकर दिखाएं। अयोध्या में बीजेपी की हार पर भड़के जगत गुरु राम भद्राचार्य, कहा मंथरा जैसे लोगों ने वोट नहीं दिया। कासगंज से गाजीपुर जिला जेल पहुंचा मुख्तार का बेटा अब्बास अंसारी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली है पैरोल। गारंटियों ने कांग्रेस को नहीं दी जीत की गारंटी, तेलंगाना, कर्नाटक और हिमाचल में फिर से तैयारी। मुइजू शेख हसीना समेत 7 देशों के विदेशी नेता बने मोदी के गेस्ट। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, इन 2 देशों में अजब गजब की लड़ाई, एक ने फेंका कचरे का बैलून तो दूसरा सीमा पर लाउड स्पीकर बजाकर दे रहा है गाली। 18 साल की उम्र में गोद लेना वैध नहीं, हाईकोर्ट का अनुकंपा पर नौकरी से इनकार। इंडिगो ने लैंडिंग में की जल्दीबाजी और एयर इंडिया के टेक ऑफ में हुई देरी, दोनों विमान अचानक एक ही रनवे पर आ गए, दोनों विमान टकराने से बाल बाल बचे। इंडिया में पीएम को 2 बार लेनी पड़ती है शपथ, उल्लंघन पर हो सकता है बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के भोपाल में नर्सिंग कॉलेज घोटाले के खिलाफ युवा कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन। दिल्ली मंत्री आतिशी ने उपराज्यपाल से मांगा समय, जल संकट पर चर्चा को बताया जरूरी। सीडब्ल्यूसी मीटिंग में राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की जब उठी मांग तो रायबरेली सांसद बोले इसके बारे में सोचेंगे। नरेंद्र मोदी के लिए जम्मू से आया अनोखा तोहफा, 3 किलो की शुद्ध चांदी से बनाई गई राष्ट्रीय फूल कमल। झारखंड के राज्यपाल सीएम ने बिरसा मुंडा को पुण्यतिथि पर दी श्रद्धांजलि, कहा भावी पीढ़ियों के लिए रहेंगे आदर्श। बांग्लादेश ने रचा इतिहास, T20 वर्ल्ड कप में पहली बार श्रीलंका को दी मात। भारत की बेटी ने रचा इतिहास, यूएफसी में जीत दर्ज करने वाली पहली भारतीय बनी पूजा तोमर। दक्षिण में मूसलाधार बारिश तो दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में हीट वेव का अलर्ट। शपथ ग्रहण के बाद टीएमसी का बीजेपी पर तंज, कहा मोदी के पास नेहरू जैसा जनादेश नहीं। पाकिस्तान सरकार पर उनके साथी दल पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा बजट के बारे में नहीं की कोई चर्चा। जेपी नड्डा के बाद कौन संभालेगा बीजेपी की कमान, शिवराज सिंह चौहान से लेकर मनोहर लाल खट्टर तक है संभावित उम्मीदवार। शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा, पीएम मोदी के नाम चिट्ठी लिखकर बताई वजह।
उत्तर कोरिया से फिर बदला लेगा दक्षिण कोरिया, लाउड स्पीकर पर दुनिया को बताएगा किम जोंग का जुर्म। मोदी सरकार 3 से आरबीआई पॉलिसी से खुश, शेयर बाजार जारी रहेगा बुल रन। मोदी सरकार में मंत्री बने टीडीपी के दोनों सांसद राम मोहन नायडू की उम्र 36 साल और डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मासानी की संपत्ति 5,000 करोड़ के पार। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के उत्तराधिकारी कहे जाने वाले वीके पांडियन का राजनीति से संन्यास का ऐलान। भोपाल में महाराणा प्रताप की 484 जयंती उत्सव के दौरान हादसा, क्रेन गिरने से भाजपा पार्षद और मामा घायल। मोदी सरकार 3 में बंदी संजय का कैबिनेट में नाम आने से परिवार खुश, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया धन्यवाद। 9 पर लड़े और 3 जीते, कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह पर सवाल उठाया। झूठ बोल रहे हैं केसी त्यागी, सीएम नीतीश कुमार को पीएम पद के प्रस्ताव पर बोले दिग्विजय सिंह। पिछले हफ्ते शेयर मार्केट में दिखी सांस रोक देने वाली हलचल, अब नॉर्मल रहेगा मिजाज। भूटान के पीएम बोले मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल में हुआ भारत के बुनियादी ढांचे का विकास। ट्रांसजेंडर समुदाय और सफाई कर्मचारी मोदी के शपथ समारोह में शामिल, कहा पीएम मोदी पर पूरा विश्वास है। 12 साल तक नवीन पटनायक के करीबी रहे वीके पांडियन ने बीजू जनता दल की हार की जिम्मेदारी ली, राजनीति से लिया संन्यास। केंद्रीय मंत्री बनने पर जी किशन रेड्डी ने ट्विटर पर फोटो शेयर कर पीएम मोदी को कहा शुक्रिया। गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले में समुद्र तट पर 16 करोड़ रुपए का चरस मिला, अधिकारी बोले समुद्र से बहकर आया है। नीतीश नायडू वाली मोदी की गारंटी से बीजेपी को मिलेगा धोखा, बोले सुब्रमण्यम स्वामी। जेईई एडवांस्ड 2024 के टॉपर वेद लाहौटी बोले असंभव कुछ भी नहीं, यदि ठान लिया जाए तो सब कुछ संभव है। बिहार के सिवान में थाना प्रभारी ने फोन पर गाली देते हुए युवक को एनकाउंटर करने की दी धमकी, एसपी ने किया सस्पेंड। अडानी ग्रुप की 5 कंपनियां देगी डिविडेंड, आज से 14 जून तक एक्स डिविडेंड पर कारोबार करेंगी। मध्य प्रदेश में 60 की स्पीड से चलेंगी तूफानी हवाएं, बारिश और ओले पड़ने का ऑरेंज अलर्ट। मुंबई समेत महाराष्ट्र के 12 जिलों में हुई भारी बारिश, सड़क धंसने से ट्रैफिक जाम में फंसे लोग। गृह, रक्षा, वित्त और विदेश, ये चारों मंत्रालय चाह रहे थे नीतीश नायडू, लेकिन बीजेपी ने किया इनकार। शपथ से पहले पीएम आवास में चाय पर चर्चा, मनोहर लाल खट्टर बोले मोदी उन्हें ही बुलाते हैं घर पर जिनको बनना है मंत्री। दीजिए जवाब, जीतिए इनाम। आज का सवाल है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इस सवाल का जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पाकिस्तान टीम में यूनिटी की कमी, बाबर आजम ने खराब किया टीम का माहौल, शाहिद अफरीदी ने कहा वर्ल्ड कप के बाद खुलकर बोलूंगा। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा के सीएम को लिखा पत्र, कहा पानी की मात्रा नहीं बढ़ाई तो जल संकट और गहरा हो जाएगा। लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% से ज्यादा नहीं हो सकती है मंत्री, मतलब भारत के प्रधानमंत्री के अलावा केवल 80 मंत्री ही शपथ ले सकते हैं। नीट परीक्षा विवाद के बीच छात्रों से राहुल गांधी बोले मैं संसद में आपकी आवाज बनूंगा। मोदी के शपथ ग्रहण के बाद 2 शहजादों में से एक ने संसद में घेरने का संकल्प लिया, दूसरे ने चुटकी ली। चंद्रबाबू नायडू की पत्नी सिर्फ 5 दिन में कमा डाले 535 करोड़, बेटे ने भी छापे 237 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ लेने के बाद सभी नए मंत्रियों के साथ की बैठक। पटना पुलिस ने फर्जी एमबीबीएस डॉक्टर लाल बाबू सिंह को गिरफ्तार किया, कार पर सचिव का बोर्ड लगाकर करोड़ों की ठगी का आरोप, फर्जी डॉक्टर का सपना एमएलसी बनने का था। 2047 तक भारत को विकसित बनाना है, शपथ के बाद मंत्रियों से मोदी की मीटिंग, बोले 5 साल का रोड मैप तैयार। एचडीएफसी बैंक के ग्राहकों को खुशखबरी, ईएमआई का बोझ कम होगा। पीएम मोदी को हराने के लिए फ्रांस ने रची थी साजिश, भारत के सबसे भरोसेमंद पार्टनर पर सनसनीखेज आरोप।